श्लोक 12 में हमने जाना कि हंस की भांति बनना है। जो जो सत्य है उस पर यदि हमारा ध्यान टिक जाएगा तो असत्य वस्तुओं के खो जाने पर हमें उसका दुख उतना महसूस नहीं होगा। आज अब हम श्लोक नंबर 13 पढ़ेंगे। देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहांतरप्राप्तिर्धीरस्तत्र न मुह्यति। हाँ जी गीतांजलि जी। जैसे जीवात्मा की इस देह में बालकपन, जवानी और वृद्धावस्था होती है, वैसे ही अन्य शरीर की प्राप्ति होती है। उस विषय में धीर पुरुष मोहित नहीं होता। जीवात्मा जैसे इस देह में बालक, युवा, कभी वृद्ध बने बदल देह को लेती है, फिर वैसे ही जो है धीर मोहित न होता कभी। गीतोक्त इस प्रकरण में मुख्यतः दो विचार बिंदु हैं: शरीर संसार की अन्यता और एवं आत्मा परमात्मा का नित्यता। देह सतत परिवर्तनशील है। देही पर इन परिवर्तनों का रंच भी प्रभाव नहीं, अतीत है सब प्रकार के परिवर्तनों से यह। शैशव, बाल्य, किशोर, युवा, प्रौढ़, वृद्ध, ये सब शरीर की स्थितियां हैं, आत्मा की नहीं। एक और किसी शिशु को देखो और साथ ही किसी वृद्ध शरीर को विचार करो, वहां कभी यह वृद्ध भी शिशु रहा होगा। इस शैशवावस्था और वृद्धावस्था के मध्य कितने परिवर्तन आए शरीर में, लेकिन ये सब परिवर्तन शरीर के हैं, आत्मा के नहीं। केवल शरीर नहीं, परिवर्तन का यह क्रम ब्रह्म के रूप में सर्वत्र है। संसार को देखो, परिस्थितियों का परिवर्तन सदैव साथ साथ है। सर्दी, गर्मी, मान अपमान, लाभ हानि, जय पराजय, दिन रात्रि, पूर्णिमा अमावस्या, संयोग वियोग, जीवन मृत्यु, सुख दुख, यह सब संसार के परिवर्तनशील रूप की स्पष्ट झलक ही तो है। एक के पश्चात एक इन परिस्थितियों का क्रम सामने आता रहता है। ऐसा कभी नहीं हुआ दिन आया हो और रात्रि नहीं हो, या सर्दी यह अहम करके स्थिर हो गई हो, मुझे कहीं नहीं जाना। यहाँ किसी के अहम का कोई मूल्य नहीं। परिवर्तन का यह क्रम सदा से है सबके साथ। इसमें अहम करना या निराशा होकर होना बुद्धिमता नहीं। श्री भगवान का स्पष्ट संकेत देखें। श्लोक 14। साथ ही पढ़ देती हूँ श्लोक 14, छोटा ही था इसका। मात्रा जी 14। स्पर्शास्तु पढ़ दो। हाँ जी, 14 और 15 एक साथ पढ़ दीजिए। 15 तक कर लेते हैं आज हम। ठीक ठीक।